हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सब फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, आज टॉपिक लेकर आया हूँ गप्पी फिश के टैंक के अपडेट के ऊपर। लास्ट टाइम आपने देखा था, एक हफ्ता पहले मैंने इसको रीस्केप किया था, रीसेटअप किया था और पूरा कंप्लीटली जो चेंज किया था वहाँ का बैकग्राउंड, सॉइल, प्लांट्स वगैरह सब कुछ मैंने चेंज किया था। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाकर यहाँ पर ऊपर आई बटन पर आ रहा है, जाकर क्लिक करके देख लेना। पूरा मैंने सेटअप का वीडियो बनाया था। तो एक हफ्ता हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा पानी क्लाउडी लग रहा था, क्योंकि नए सेटअप में क्या होता है, एटलीस्ट 4 से 5 दिन तक पानी सेटल होने में टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर डिब्रीज या डस्ट वगैरह जो होता है सेटल होने में एक हफ्ता टाइम लगता है। उसके बाद पानी क्लीन और क्लियर हो जाता है। तो अभी का मैं दिखाने जा रहा हूँ अभी मेरे टैंक का लुक कैसा लग रहा है। मेन इंपॉर्टेंट है लुक कैसा लग रहा है, और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने गप्पी फिशेस को मैं क्या क्या फीड करता हूँ, किस तरह मैं केयर कर रहा हूँ अभी तक, और किस तरह से मैंने 10 गप्पी से लेकर 400 प्लस गप्पीस मैंने प्रोड्यूस किए हैं। और जो भी डिटेल्स हैं सब शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गप्पीस की टैंक है। लास्ट टाइम मैंने आपको सेटअप करके दिखाया था तो पीछे का जो ब्लू है नज़र नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ब्लैकिश ही दिखेगा, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस होने की वजह से अटैच नहीं है ना ग्लास को, इसलिए। पानी तो क्लियर है, देख सकते हैं यहाँ पर पानी कितना क्लियर है। आप यहाँ का सैंड देख सकते हैं, सैंड देख कर आप मालूम कर सकते हैं पानी क्लियर है या नहीं। कितना देखिए सैंड कितना क्लीन और क्लियर लग रहा है। और इसमें प्लांट्स देखिए, प्लांट्स भी हैं और फिशेस भी हैं। पहले टोटल डिफरेंट लुक था, अभी डिफरेंट लुक है। दोनों का अलग अलग लुक है। देखिए यहाँ पर गप्पीस ऊपर आए हुए हैं, पूरे तैर रहे हैं। देखिए गप्पीस की मेरी वेरिएंट है, इसमें मिक्स वेरिएंट है, जैसा पहले भी कहा मैंने। इसमें अलग अलग गप्पीस लाके मैंने टक्सिडो गप्पीस, मोज़ाइक गप्पीस, डम्बो ईयर गप्पी लाकर मैंने छोड़ दिया था। तो सब क्रॉस ब्रीड कर करके एक वेरिएंट बन चुका है। इनका ये खासियत है कि आप अलग अलग वेरिएंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो नए नए फिशेस के साथ। अभी यहाँ पर प्लांट से एक अनुबियस वेराइटी है, स्वाट फन है, और ये ऊपर डकवीड है, और ये कोबोम्बा सामने प्लांट्स है, और पीछे जो है हेयर ग्रास है। मैंने टोटल पूरा ट्राई किया है कि मिमिक करने की कि रिवर में जिस तरह होता है बाकी सब सेम है, बस मड्डी वाटर नहीं रहता है। मड्डी वाटर रहता है रिवर में, यहाँ पर आपको क्लीन वाटर देखने के लिए मिलेगा। बाकी सब सेम है, जैसा कि ड्रीफूड है, ड्रीफूड हो गया, और प्लांट्स वगैरह इस तरह के बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, ऊपर तक आए हुए रहते हैं हेयर ग्रास के जैसा, और ऊपर भी डकवीड है। तो एक अलग लुक देने की कोशिश की। टेम्परेचर 25 है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है इसलिए 25। 22 से अगर नीचे आ जाएगा तो गप्पी आपकी धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएगी। एक ध्यान रख लेना। मैंने हीटर लगा दिया है, हीटर अभी चल रहा है। हीटर रखने के बाद थोड़ी देर बाद शायद ये 27-20, अभी नाइट का टाइम है इसलिए 25 होगा, वरना दिन में ये 27-28 तक चलता रहता है, क्योंकि नाइट में थोड़ा बहुत जल्दी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। देखिए गप्पीस पूरा मुझे ग्रीट करते हैं, जब भी सामने जाता हूँ तो ग्रीट करते हैं। काफ़ी पीसफुल फिशेस हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक कैरेक्टर होते हैं इनका, आपके साथ फ्रेंडली। इवन आप इनको हैंड फीडिंग भी कर सकते हो। अगर हैंड फीडिंग इधर इस तरह रख दो कि पूरे आकर आपको हैंड फीडिंग मिलेंगे, इतना अच्छा बिहेवियर की फिशेस होती हैं। और प्लांट्स देखिए, प्लांट्स के लिए मैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ। जब भी पानी चेंज करता हूँ हफ्ते में एक बार 30% में फर्टिलाइज़र ऐड करता हूँ। पिछली बार भी बताया था, और एक बार बता देता हूँ ताकि आपको बार बार पुराना वाला वीडियो सर्च करना पड़े। जब भी पानी चेंज करता हूँ तो ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ। काफ़ी बजट एको फ्रेंडली कह सकते हैं उसको। 180 रुपीज़ का कुछ आता है। एक्वाटिक रेमेडीज़ का भी थोड़ा बचा हुआ है, मुझे एक महीने में एक चल जाता है। देखिए यहाँ पर भी मेरे पास प्लानेट टैंक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसके लिए जब भी 30% पानी चेंज करता हूँ 1-2 गैप डाल देता हूँ, जिसकी वजह से एक महीना आता है। अगर आपके पास सिंगल टैंक है तो आराम से 2-3 महीने चला सकते हो। इसकी वजह से मेरे प्लांट देखिए, जितने भी यहाँ पर प्लांट्स है विदाउट CO2 हैं, काफ़ी हार्डी हैं। तकरीबन ये प्लांट जो है, ये तो प्लांट मेरे पास तकरीबन 1.5 साल से है, जब से मैंने गप्पी टैंक फर्स्ट स्टार्ट किया था तब से है। आई नो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि CO2 सप्लाई ना होने की वजह से, पर लेकिन अलाइव है। बाकी पूरे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए प्लांट्स लाकर, मैंने लास्ट टाइम मंगा के डाला था बनी कार्ट से, तो अभी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और उनकी फीडिंग की बात करें तो फीडिंग में देखिए, मैं जैसा पिछले भी कहा था, मैं ट्रॉपिकल का जो AHM का फूड है वो दे रहा हूँ। AHM का काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। पहले मेरे पास गप्पी का अलग था, वो हो गया था, अभी ये दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत डालता हूँ तो काफ़ी देखिए किस तरह आकर खाते हैं। ये डायरी 2 टाइम फिट करता हूँ, मॉर्निंग में 10 बजे 12 बजे, या इवनिंग में 10 बजे 12 बजे डाल देता हूँ। बस इतना सा फूड डालता हूँ, पूरे फिशेस आकर खा लेते हैं। देख सकते हो आकर खा रहे हैं। और मेरे इसमें ज़्यादा फीमेल हैं। अगर आप ब्रीडिंग करवाना चाहते हो तो फीमेल की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। 1 मेल पर 2 फीमेल के हिसाब से रखोगे तो अच्छे से ये ब्रीड कर जाएंगे। अगर आप ब्रीड करवाना नहीं चाहते हैं तो बस आप मेल रख लो, फीमेल मत रखो। काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगी टैंक, लेकिन ब्रीड नहीं कर पाएंगी। ये सिंकिंग प्लस फ्लोटिंग दोनों हैं।
सिंकिंग होता है तो नीचे जाकर गिर जाते हैं, तो फिशेस उसमें बाद में पिकअप करके खाते हैं। और ये फ्लोटिंग प्लांट डकवीड है, मासिवली ग्रो होते रहते हैं, हफ्ते में एक बार निकाल के फेंकता रहता हूँ, इतना ग्रो होते रहते हैं, रखने के लिए जगह भी नहीं है। देखिए बेबीज़ की तरह इसके अलग रूट्स बनते हैं, फिर ये बड़े हो जाते हैं। 8 से 10 पीस लाकर रखो, 1 महीने में पूरा भर जाएंगे। लेकिन लाइटिंग ज़रूरी, लेकिन लाइटिंग मैंने ये नॉर्मल जो LED लाइट है 7 वैट्स का 5 वैट्स का वो यूज़ किया हुआ है। सामने का कैप निकाल दिया, क्योंकि सामने का कैप निकाल देंगे तो सिर्फ इसको रोशनी पड़ेगी। अगर राउंड रहेगा तो पूरे घर में लगता रहेगा, अच्छा भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया, सामने की जो टोपी होती है निकाल दिया है। 5 वैट्स का नॉर्मल है। डेली 8 घंटे जो है मैं इसको लाइटिंग को इस्तेमाल करता हूँ और बाकी टाइम पे ऑफ रहता है। फ़िल्टर मैंने इसमें कोई ऐड नहीं किया है और हीटर है बस। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ना, अभी बहुत बारिश है इधर साउथ इंडिया तरफ, इसलिए मैंने सर्दी के लिए डाला हुआ है ताकि फिशेस ना मरे। बाकी फ़िल्टर कोई डालता नहीं हूँ, हफ्ते में एक बार ऊपर से 30% पानी चेंज करें तो बाकी डाल देता हूँ। ग्रेवल साफ़ करता नहीं हूँ क्योंकि ये नीचे जो फूड रहता है उसको पिकअप करके खा लेते हैं, इतना ज़्यादा पोटी भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसा दूसरे गोल्ड फिश वगैरह करते हैं। काफ़ी अच्छे फिशेस हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो गप्पीज़ के साथ भी जा सकते हैं, पीसफुल हैं, लेकिन ग्रुप में रखना पड़ेगा। और प्लानेट टैंक में अगर रखोगे ना इनको तो नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से अच्छे से ब्रीड कर जाएंगे। तो देखिए ये लुक कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। यहाँ पर आपको मैं अपडेट, यही आज का टॉपिक है, अपडेट आपको दे रहा हूँ कि 1 हफ्ता बाद ये टैंक कैसा लगता है। देखिए एक नेचुरल पोंड की तरह मैंने एक लुक देने की कोशिश की है, मिमिक करने की कोशिश की है। 100% नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो कोशिश की है। अब जो भी इसके बारे में कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ चेंजेस करना है या पहले वाला ही अच्छा था तो वो भी आप बता देना कि बगैर हिचकिचाहट के। मुझे फीडबैक बहुत अच्छा लगता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अगर अलग से एक थीम बनाना है तो थोड़े दिन बाद हम अलग से और एक थीम बनाएंगे। बम्बू प्लांट नेक्स्ट थीम बनाने का सोच रहा हूँ मैं। गप्पी टैंक के लिए एक बम्बू प्लांट का थीम बनाऊँ, लेकिन 2-3 महीने रहने देते हैं। अगर अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा सेट नहीं हो रहा है तो हम बाकी बम्बू प्लांट्स का थीम बना सकते हैं फ्यूचर में। आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर बताना। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये टैंक का सेटअप, न्यू टैंक सेटअप कैसा लगा वो भी बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का टॉपिक यही है, ज़्यादा खींचने का नहीं है, जो आपको बताना था पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। आई होप ये सेटअप आपको पसंद आया होगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।